शुभमन बी लाइक, मेरी प्रिंसो बी लाइक। छोटे, हम मुंह से धुआं नहीं निकालते, हम कहीं और से धुआं निकलवा देते होते हैं। क्या मारा है यार भाई, यार इतना कौन मानता है। गिल, बच्चों को आगे लगा के भाई लोगों इमोशनल मत करा करो मेरे को। आई एम वेरी प्रोफेशनल। जैसे मार खाई थी आरसीबी से, उसी तरीके से मार खिला के आरआर को वैसे ही पहुंच रहे हैं फाइनल में भाई लोगों। यस, मुझे राजस्थान के बाहर होने से बहुत दुख होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आफ्टर पंजाब आरसीबी। बट जो तगड़ा क्रिकेट खेला है, जो बेवकूफ़ी करी है आरआर ने, उस पर हम लोग बात करेंगे। 3 से 4 जगह पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हुई है। और जो लोग कहते थे जीटी 200 प्लस चेज नहीं करेगी, इतिहास रचा है उन्होंने, लेकिन आज तो वो 240 के लिए भी तैयार थे भाई। पर 210 और 20 रेंज में ही रहता है, खास करके चंडीगढ़ में। वेलकम भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले कि मैं गुजरात टाइटंस की तारीफ करूं, गिल की, साई की, बॉलिंग की और वटेवर जो भी चीजें रही हैं मैच में, उन सब पे बातें करूं, उससे पहले आप लोगों को पता है मैं किस इंसान के बारे में, किस बच्चे के बारे में बात करने वाला हूं। इस टीम में एक ही बच्चा है राजस्थान रॉयल्स का, वो है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी आज अपने आप से भी पूछ रहा होगा, और बाकी लड़कों को भी अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं और क्या कर सकता था। 97 बनाया 29 बॉल में अगेंस्ट एसआरएच, मस्ट विन गेम। बड़े मैच में टांगे कांप जाती हैं बहुत बड़ों की। आज बनाया 96 और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाया, और तब बनाया जब बाकी लड़के फेल हो रहे थे, विकेटें गिर रही थी, बट वो विकेट नहीं फेंकी उसने। मुझे लग रहा है आज वाली पारी उसकी ये बता के गई है कि भाई वो बहुत सेंसिबल भी खेल सकता है। जब इस तरीके का कोई प्लेयर होता है ना, जो 250 के स्ट्राइक रेट से, 300 के स्ट्राइक रेट से खेले, वहां कंसिस्टेंसी का इशू बहुत आता होता है। बट ये लड़का यार 776 रन बना के गया भाई लोगों, और अभी तक तालियां बज जानी चाहिए इस 776 रनों पे। एक बात तो वैभव सूर्यवंशी ने बता दी है, अपने अकेले दम पे ट्रॉफी जीतने का वो दम रखता है भाई लोगों। अकेले दम पे ट्रॉफी जीतने की वो हिम्मत रखता है। बट इतिहास अपने को यह भी बताता है आईपीएल का, अकेले दम पे ट्रॉफी जीती जानी मुश्किल है, क्योंकि अगर अकेले दम पे ट्रॉफी जीती जाती होती, विराट कोहली के अकेले के नाम पे, अकेले के बल्लेबाजी के दम पे कम से कम 2 से 3 ट्रॉफी होती। ठोको लाइक और कहो एग्री और डिसएग्री करके बताओ कि सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं। तो भाई लगना पड़ता है पूरी टीम को। मैं तो ये सोच रहा हूं, अगर वो फेरेरिया का आखिरी ओवर में 27 रनों का कहर नहीं होता, तो ये तो वन साइडेड हार रहे थे, और वैसे भी वन साइडेड हार के गए हैं। तो भाई राजस्थान रॉयल्स, सच्चाई बता रहा हूं आपको, 2 लोगों के भरोसे यहां तक आई थी। रियान पराग ने कहा कि शायद हम क्वालिफाई भी ना होते, वो बाद में बात करेंगे। चलो, एक है वैभव सूर्यवंशी, एक है जोफ्रा। अब जरा ये भी बता दूं ये कहां हारे हैं मैच, आरआर वाले। फिर आगे जीटी की बात चलेगी ज्यादा, ठीक है, इसलिए पहले ही बता देता हूं भाई लोगों, और किसको फायदा होगा फाइनल में ये भी बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आरआर कहां मैच हारा है ये पता है आपको? बल्लेबाजी करते हुए मुझे लग रहा है 2 से 3 जगह पे दिक्कत हुई है, और सबसे बड़ी बात कैच नहीं छोड़ना होता। मैं पिछले 4-5 दिनों से कह रहा हूं, एक कैच ऐसा छूटेगा जिसकी वजह से आप हार जाओगे। हालांकि वो कितना महंगा पड़ा कितना नहीं महंगा पड़ा वो एक अलग बात है। 14 रनों पे कैच छूटा था साई का, बट विकेट गिरने का फैसला ना सिलसिला थोड़ा चालू हो जाता होता है। तो कैचेस तो खैर दोनों तरफ से छूटी हैं, उधर से वैभव का भी छूटा था, सूर्यवंशी का भी छूटा था, बट इधर से जो गिल करके गया है वो बहुत बुरा करके गया है, इनके साथ बहुत मारा है उसने। बल्लेबाजी करते हुए मेरे को लग रहा है कि एक टाइम आता है, मैं जरा बताता हूं आपको, मैंने नोट कर रखा था। 7 ओवरों के बाद, यानी कि पावर प्ले खत्म होने के बाद और 13 ओवरों तक सूर्यवंशी ने सिर्फ और सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं, सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, इसको मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि जब इतना बड़ा बल्लेबाज, मतलब इतनी बढ़िया बल्लेबाजी जब कोई कर रहा होता है, उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे रख के कोई फायदा होने वाला है नहीं है। 7 ओवरों में सिर्फ 14 बॉलें खेली हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा मुझे ये पॉइंट लगता है, और इसीलिए मैंने ये सबसे पहले नोट कर रखा था। पावर प्ले में आते ही जल्दी 2 विकेटें गिर गई थी, वो तो एक कारण था, लेकिन फिर भी पावर प्ले 70 रनों का था। उधर से उनका जो जीटी वालों का है उनका 69 का था, बट उन्होंने विकेट नहीं कोई खोई थी। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण मेरे को लगता है मैच में जो इफेक्ट आया, फर्क पड़ा, देखो जडेजा बहुत अच्छा खेला है, एग्री करते हो? पहले हिस्से में, क्योंकि जडेजा को चोट लग गई थी, बाहर गया था, उसका कारण भी हो सकता है।
बट भाई जो है वो तो बताना पड़ेगा ना। जब जडेजा बाहर गया 19 में 34 था जडेजा, 19 में 34, पावर प्ले में 11 में 26 था। भाई तूफान मचा दिया जडेजा ने, मजा आ गया और मेरे को तो लग रहा ऊपर ही खिलाया करो। पर जब वापस जडेजा आया भाई 35 में 45 खत्म किया और आखिरी की 16 बॉल में सिर्फ 11 रन बने, और यहीं जडेजा फंस रहा था बड़े टाइम से। उसके बाद जो अगला मुझे सबसे बड़ा कारण नजर आया वो आया भाई लोगों, इंजरी थी हालांकि जडेजा को, आप उसको ये कह के थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हो। एक और सबसे बड़ा कारण, जोफ्रा को भाई आते ही विकेट नहीं मिला। देखो सबको पता है कि गुजरात को दो बंदों पे डिपेंड, मतलब दो बंदे बहुत भारी हैं ऊपर से, तीन इनफैक्ट, और दोनों टीमों की हालत सेम ही थी। उधर से जीटी ने आते ही 2 गिरा दिए थे, इन्होंने गिराए नहीं। अगर ये भी गिरा लेते तो हो सकता है भाई 2-4 रनों से जीत जाते। तो जोफ्रा को विकेट ना देना, और प्लस एक बात, साई सुदर्शन का इंटरव्यू में सुन के आया हूं भाई साहब, उसने कहा कि पहले ओवर में उसको कूटने का पूरा प्लान था। 19 रन आते हैं पहली ओवर में, और उसके बाद बर्गर आता है, पहली बॉल डालता है वाइड का चौका, 5 रन आते हैं, मतलब कायदे से 6 बॉल में 24 रन आ गए थे। और उसके बाद एक और बड़ा कारण, एग्री करो अगर मेरे कारणों से तुम एग्री करते हो कि नहीं करते हो, आरआर क्यों हारा। एक और सबसे बड़ा कारण, रियान पराग किस चीज का इंतजार कर रहा था भाई जोफ्रा आर्चर को लेके। 15वें ओवर तक रोक के रखा उसको, 14वें ओवर तक, 15वां ओवर डलवाया। अरे 2 ओवरों में ठीक है भाई उसको मार पड़ गई, मैं मानता हूं, एग्री करता हूं, मार पड़ गई उसको 2 ओवरों में, 29 रन आ गए थे। उसको पता कब लेके आया, जब 36 बॉल में 37 रह गया था, और उसने आते ही अच्छा ओवर डाला, 4 रन दिए, 4-5 रन दिए, 1 विकेट भी ले लिया। तो भाई यहां पे समझ नहीं आया आखिरी तक क्यों रुका हुआ था। गेम तो बहुत पहले खत्म हो गया था, ये तो आखिरी तक वैसे चला गया, 19वें ओवर तक जाने वाला गेम था नहीं भाई लोगों। ये एक बारी सारे भाई लोग जरा स्पैम कर दो, आवादे कर दो भाई लोगों, और बिल्कुल आवादे हो गया। तो ये था राजस्थान रॉयल्स, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा खेले यहां तक। देखो आरसीबी ने उखाड़ के फेंक दिया जीटी को पहले मैच में, पर जीटी आई तो कुछ अच्छा करके ही थी ना गुजरात, इसलिए 2 आई थी।